भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ पहले से ही मैनिपुलेशन करके एक प्रोपगेंडा तैयार किया गया था। चुनाव में मुखालफत करने के कई तरीके होते हैं। एक तो यह किसी का मैं विरोध करूं कि भाई इसको वोट नहीं देनी, एक ये है मैं अपने घर बैठ जाऊं, एक ये भी है, एक ये है मेरे पास जो कार्यकर्ता है उसके साथ बदतमीजी कर लूं। मरकांगा जी ने विरोध तो किया नहीं, लेकिन कहीं जाकर तारीफ भी नहीं की, घर बैठ गई। घर बैठना भी अपने आप में विरोधी है जब वर्करों के बीच में नहीं जाएंगे। सब लोगों का, प्रत्येक पार्टी के लोगों का प्रयास पहले ये था कि माननीय धर्म सिंह सैनी जी को, बड़े कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाज में उनका एक छत्रराज है, उनको पार्टी में लिया जाए। कैंडिडेट हमारे ज़्यादा अच्छे हैं, वो आखिर इस टाइम तक बर्दाश्त करते हैं जितना करना नहीं चाहिए। लिमिट से ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, नेताओं को भी वर्कर को भी। तो उनकी सादगी का, सज्जनता का लोगों ने फायदा उठाया। लोकसभा चुनाव के बाद तमाम समीक्षाओं का दौर जारी है। कैराना लोकसभा चुनाव जहां पर बीजेपी की हार हुई है, यहाँ पे भी समीक्षा का दौर जारी है। हमारे साथ जब बातचीत करने के लिए जिला आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रमुख या संयोजक और इसके अलावा जो है आपके पास जो है जिला लोकसभा कैराना के संसाधन और प्रबंधन समिति के जो है संयोजक प्रदीप जी भांकला जी हमारे साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनसे जो है कि आखिर जो चुनाव की हार की वजह क्या रही है और कुछ खुलासे भी होंगे जो अभी तक जो है जिनसे अनभिज्ञ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी आपका जो है प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से चुनाव में हार मिली है और समीक्षा का दौर जारी है, हार की आखिर वजह क्या निकल के सामने आ रही है? हार की वजह इस चुनाव में बहुत सारी वजह हैं, कोई एक वजह नहीं है। सबसे पहली वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ पहले से ही मैनिपुलेशन करके एक प्रोपगेंडा तैयार किया गया था। वो प्रोपगेंडा कांदला ब्लॉक से शुरू हुआ था और कांदला ब्लॉक से शुरू करने के बाद फिर वो गंगो और नकुड़ तक पहुंचा है। और जो वहाँ पे संगठन के लोग बाग थे उनकी भी निगेटिविटी थी। एक शामली विधानसभा के संयोजक थे हमारे अरविंद सेंगल जी, वर्तमान चेयरमैन हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उद्योगपति हैं। उनकी भी पार्टी के प्रति बहुत ही उदासीनता थी। शामली सीट पहले हम 35,000 से जीते थे, अब की बार हम 11,000 से जीते हैं। और चुनाव के दिन भी, चुनाव से पहली रात तक वहाँ बूथों का गठन नहीं था और जो वहाँ भवन प्रमुख बनते हैं रात के 9 बजे तक उनका गठन नहीं था। और पार्टी कार्यालय में आकर उस रात को भी वो हंगामा करके चुनाव का माहौल खराब करना चाह रहे थे। वो हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी साफ सफाई से बचाने का काम किया जिससे चुनाव का माहौल खराब ना हो। उससे पहले जिस दिन सीएम की रैली थी, सीएम की रैली बहुत अच्छी हुई, शामली में बहुत अच्छी हुई, ग्राफ बहुत ऊंचे था। उसी दिन वहाँ एक झंडे पे सभा होती है जिसमें 2,500 से 3,000 आदमी लगातार शुरू से, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, एमएलए का हो, लोकसभा का हो, वो किस मैनिपुलेशन के तहत वो सभा की गई उसी दिन शाम को। वो सभा इतनी हल्की थी कि 100-150 आदमी थे। उससे पूरा चुनाव शामली का प्रभावित होता है, उससे वहाँ से चुनाव खराब होने का काम हुआ है। और रही बात जैसे बूथ की, हम वहाँ बूथों पे गए तो हमने वोटें निकलवाई जाकर। वहाँ का कार्यकर्ता जो संगठन था वो निष्क्रिय था, कहीं हमें दिखाई नहीं दिया और ऐसा लग रहा था जैसे एक मैनिपुलेशन चल रहा हो। और उनका व्यवहार ऐसा था, वो कार्यकर्ताओं को भगाते थे। चुनाव में मुखालफत करने के कई तरीके होते हैं। एक तो यह किसी का मैं विरोध करूं कि भाई इसको वोट नहीं देनी, एक ये है मैं अपने घर बैठ जाऊं, एक ये भी है, एक ये है मेरे पास जो कार्यकर्ता है उसके साथ बदतमीजी कर लूं। जब मैं किसी कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करूंगा तो वो क्यों वोट डाल लेंगे। उनका रवैया यही रहा कि मीटिंगों में से भाग जाना, जल्दी कोई मीटिंग खत्म कर देना। क्लस्टर प्रभारी जी आए, उनके आने से पहले मीटिंग खत्म कर दी, इतनी दूर से आए। तो उनका लगभग पूरे चुनाव 100% नेगेटिव रोल रहा।
संगठन के लोगों को आप जो इंगित कर रहे हैं कि जो है मोनोपोली की जिस तरीके बताई वो उन्होंने अपनाई है कि जिससे चुनाव को प्रभावित करने का कार्य किया गया। कौन लोग थे आखिर संगठन से जुड़े हुए वो जो चुनाव को प्रभावित कर रहे थे और चुनाव को जो है जीत के बजाय चुनावी रथ को जो है हार की ओर लेके जा रहे थे, ऐसे वो कौन लोग थे? जैसे शामली के जिला अध्यक्ष, वो अधिकांश में तो बीमार रहे जब तक उनकी आवश्यकता पड़ती थी। बड़ी मीटिंग में भी ये कह देना वर्करों के बीच में मनोबल तोड़ना कि हम सीट हार रहे हैं। यदि हम 100-200 लोगों के बीच में ये कहेंगे तो ये एक मैनिपुलेशन होता है। यदि हम अपने वर्कर को लोकसभा की चुनाव संचालन समिति में ये बोल लेंगे, सब वर्करों को, जो मुख्य वर्कर है, अब भाई सीट हार रहे हैं हम तो, और थानेदारी की तरह बात करेंगे, कोई भी आएगा उसको कुछ भी वो करेंगे, तुम्हारा जो कोई काम कर रहा है, जो उन्होंने ड्यूटी लगा रखी, वो आदमी काम नहीं कर रहे, जिनसे औरों से काम करा रहे उनको वो मना कर रहे, तुम कैसे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब तो काम होने नहीं देना चाह रहे। तो आखिर इसकी कोई वजह तो रही होगी, जो आपने जो है जिला अध्यक्ष शामली पर जो है इशारा किया है कि जो है उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि जो है कि चुनाव हार रहे हैं, जबकि ऐसी कोई वजह भी नहीं थी। कोई व्यक्तिगत वजह रही है पार्टी या संगठन को लेकर, जो ऐसी कोई मामला सामने आ रहा है समीक्षा में कि जो है उनको ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है, या वो खुद अपने मन से कर रहे थे, या ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह पूरा गैंग इसमें था कि जो उसमें जो है चुनाव में जो है विपरीत दिशा में काम कर रहा था? ऐसा क्या लगता है आपको जो समीक्षा में सामने आया निकल के? मैं वहां पे करीब करीब 40 दिन प्रवास किया है। मेरी तो समझ में ये आया है, उनके प्रिय कैंडिडेट जिनको वो चुनाव लड़वाना चाहते थे वो कोई और थे, जिनकी वो पैरवी कर चुके थे। कौन थे? वो बैन मरगांका सिंह जी थी, उन्हीं के लिए वो प्रयास कर रहे थे, और टिकट प्रदीप चौधरी जी का हो गया जिसको वो पचा नहीं पाए। मतलब संगठन से बड़ी बात होती है कि मनोदशा या मनोदशा पे काम करेंगे, ये नहीं है तो इसके हराने के लिए काम करेंगे। क्या ऐसी चीजें सामने निकल के आई है वहां से? ऐसी चीजें निकल कर आई हैं, क्योंकि जैसे मरगांका जी ने विरोध तो किया नहीं, लेकिन कहीं जाकर तारीफ भी नहीं की, घर बैठ गई। घर बैठना भी अपने आप में विरोधी है जब वर्करों के बीच में नहीं जाएंगे। अनिल चौहान जी ने वहां अच्छा काम किया है। मनीष चौहान जी का सारी पूरी लोकसभा और जग जाहिर है क्या किया है। क्या किया है? क्या किया है आप प्रत्येक आपको पता लग गया होगा क्या किया है सब। समीक्षा आप कर रहे हैं? समीक्षा का बात यह 19,000 वोटों से हारे हैं हम कांदला ब्लॉक। कांदला ब्लॉक 19,000 वोटों से हारे हैं, तो ये रिजल्ट है। मोनोपोली रही है? मोनोपोली रही है, बहुत से दूसरे कारण रहे हैं। एक विनोद प्रमुख जी हैं जो सब कुछ उनका मैनेज करते हैं दूसरी पार्टी से, तो वहीं से सारे काम शुरू हुए। जिन लोगों को डायरेक्टर बनाया अभी कुछ दिन पहले, गंगेरू के प्रधान हैं, भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्टर बनाया, उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ इकरा का। तो जो उन लोगों के चाहने वाले थे वो अधिकांश जो 5-4 प्रधान है वो हैं, वो सब उधर उनका सहयोग रहा। जिक्र आप जो शामली को लेकर कर रहे हैं, ये जबकि जो हार बड़ी आपकी जो गंगों में हो जाती है, 30,000-32,000 से आपका कैंडिडेट जीत जाता है, 18-20,000 से आप हार जाते हैं, लगभग 48-50,000 से आप गंगों में हार रहे हैं, 30-35,000 से आप जो नकुड़ में हार रहे हैं। नकुड़ का गंगों का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, जहाँ के जो है खुद प्रभाव आपका जो है बहुत ज्यादा रहता है। गंगों में और नकुड़ में जो नुकसान हुआ है, अधिकांश नकुड़ में तो मान्य दिए के नीचे जो अंधेरा होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिए के नीचे अंधेरा होता हुआ पहले दिखाई नहीं दिया। सब लोगों का, प्रत्येक पार्टी के लोगों का प्रयास पहले ये था कि माननीय धर्म सिंह सैनी जी को, बड़े कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री है, समाज में उनका एक छत्रराज है, उनको पार्टी में लिया जाए जिससे कि और बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। और जैसे ही उनका पहले से ही लक्ष्य निर्धारित था कि मैं पार्टी में आऊं या ना आऊं, आना तो वो चाह ही रहे थे, वो तो पूरे लालायित थे कि किसी भी तरह मेरी एंट्री हो, लेकिन वो पहले से मन बना चुके थे क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी आने में, और वो अपने सब लोगों को और सब मन बना चुके थे कि चाहे एंट्री भी हो हम लोग बाग जो है इकरा को वोट करेंगे। और उसके वो है, जैसे वोटिंग वाले दिन भी मैंने भी उनसे 4-5, मेरी कंट्रोल रूम में ड्यूटी थी शामली, मेरे पास रिपोर्ट आ रही थी कि नसुल्लागढ़ में नहीं मिल रहा, काजीमास में नहीं मिल रहा, नकुड़ में नहीं मिल रहा। तो जहां जहां मैंने खुद मंत्री जी को 4-5 बार फोन किया कि आपके जो वहां लोग बाग है वो वोट नहीं डाल रहे। तो जब कुछ असर नहीं हुआ तो हमने मान लिया। हम तो उसी दिन मान चुके थे कि जो है हमें जो है सैनी समाज
मंत्री जी वाला नहीं मिल रहा। लेकिन हमें उनके आने से वो तो नुकसान हुआ है, एक बड़ा नुकसान और हुआ, जो हमारी भाजपा के साथ पहले से सैनी चल रहा था, उसकी वजह से वो भी हमारा भागने का काम हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वर्कर में आपस में टकराव रहता है। जो मंत्री जी से नाराज होकर पहले भारतीय जनता पार्टी जी के साथ रहे थे, उन्होंने विधायक के चुनाव में भी वोट दिया था, तो वो वर्कर अपने आप को अपमानित महसूस ये कर रहे थे कि अब ये आगे और ये वोट नहीं डाल रहे, और नाम जो है इनका होगा कि इन्होंने डाल ली। उन्होंने सोचा कि भाई हम भी ना डाल लें। हाँ, तो इस वजह से जो है वो भी दोनों हमें ना, उनके आने से हमारे वाला भी नहीं मिला, उनके वाला भी नहीं मिला। ऐसी समीक्षा में निकल के आ रही है या आपका ऐसा मन कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा? समीक्षा में भी यही निकल कर आ रही। और थोड़ा सा इस बार नकुड़ में, वैसे तो अधिकांश एससी, पहले तो उनका 100% समर्थन था, पहले भी मिला, लेकिन इतना ज्यादा एससी समाज का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। एक मुद्दा जो इन्होंने वो रखा था पार्टी लेवल पे कि हम संविधान बदल देंगे, उसका भी थोड़ा थोड़ा जो है हर सीट पे नुकसान हुआ है, उससे भी पार्टी को नुकसान होने का काम हुआ है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की आपने बात किया। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का कहना है कि जिस मोमेंट में मुझे पार्टी में एंट्री कराई गई है, रात के 9 साढ़े 9 बजे मेरी एंट्री हो जाती है, अगले दिन शाम के 5 बजे जो है आचार संहिता का जो पालन करने के लिए या चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। ऐसे में मेरे पास समय नहीं था कि मैं अपने वर्कर के पास जाऊं या अपना संदेश जाके उसको बताऊं कि पार्टी में आगे पार्टी के हितों के लिए काम करना है, या जिस तरह के भी उन्होंने संदेश दिया है उसका माकूल असर नहीं पड़ा है। और आपका कहना है कि यह डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के जितने समर्थक थे सैनी समाज के, उन्होंने इकरा को वोट किया है। ऐसा आप दावा कैसे कर सकते हैं? मैं दावा ये कर सकता हूं, जैसा आप कह रहे हैं कि वो एक दिन पहला है। नहीं, उनका कहना है, ये उनका कहना है ना, हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला है। उनका कहना है कि एक दिन पहला आए, और एक दिन पहला आना, नेता है अगर उसके पास भीड़ है, या तो वो ये मानना है कि भाई मैं सैनी समाज का नेता नहीं हूं, दो बातें यहां निकल कर आती हैं, या तो उनके पास वोट बैंक नहीं है। तो आप खुद मान रहे हैं कि उन्होंने वोट दूसरी पार्टी को दिलवा दिया, इसका मतलब उनके पास कहीं ना कहीं वोट तो है, वोट है तो उन्होंने दिलवाया नहीं। दोनों बातों में से एक बात तो है, अगर वोट है, उसके लिए तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास समय संदेश देने का नहीं रहा। संदेश देने का समय, अगर नेता है उसका संदेश तो 1 सेकंड में जाता है। 2022 की बात को 2022 में सैनी समाज का आधा वोट तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को चला जाता है, और आधा वोट लगभग बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को मिल जाता है। तो ऐसे में कहने के सैनियों को जो नेतृत्व आधे वोट पे मुकेश चौधरी ने भी किया था, वो मुकेश चौधरी को जो मिला हुआ सैनी है उसका क्या हुआ? आप कह रहे कि दोनों सैनी नहीं मिले। वो दोनों सैनी इसलिए नहीं मिले कि बाद में ये भी वर्चस्व की लड़ाई रही, कभी इसका नाम ना हो जाए, वो सोच रहा था इसका नाम ना हो जाए। मतलब दोनों फ्रेंड सीधा बोल रहे आप? हाँ, दोनों के लिए भाई देखो, मतलब दोनों के लिए आप ये बात बोल रहे हैं कि सैनी को दोनों ने नहीं डलने दिया? नहीं, मैंने ये कहा मुकेश चौधरी के बारे में, ये नहीं कह रहा कि भाई उसने दोनों की आपसे नाम को लेके जाए। हाँ, दोनों फ्रेंड हो गए आप तो कह रहे हैं ना। हम वोट दोनों नहीं मिले हमें, वो उनके कारण नहीं मिला। नेतृत्व तो 2 आदमी कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि आधा वोट इधर आधा वोट। मुकेश चौधरी सैनी समाज के नेता नहीं है। नहीं, नेता नहीं मैंने कहा, वोट मिले हैं 2022 में, वो पार्टी को मिले, न कि मुकेश चौधरी को। वो पार्टी वाला वोट कहाँ का इस बार? पार्टी का भी वोट जो वो था वो मुखालिफ पार्टी के साथ नहीं रहा। पार्टी के साथ नहीं रहा। उसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व तो उसने अपने मन से किया। प्रदीप चौधरी जी, समीक्षा की बात हो रही है, आप इंगित कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं कि यह सैनी समाज, हालांकि मेरा ये नहीं है कि मैं वास्तव मेरा सैनी समाज से है, वास्तव है कि पर्टिकुलर किसी समाज का वोट ना मिलना और समीक्षा में बात आना, उसका आधार क्या है, उसकी वजह क्या है, ये बात सामने आई। ये भी हो सकता है कि भाई वो पहले से ही मान रहे थे कि हमारा जो नेता है उसको बीच में एक बार लौटा दिया था, इसको वो अपमान समझ रहे थे उसको, और ये था समाज पर वर्चस्व है, इसका मतलब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का। हाँ, वर्चस्व है, लेकिन अभी कुछ बीच में बातें निकल के ये आई थी कि अब की बार तो लोकसभा कैंडिडेट को हरा दो, अगली बार विधायकों को हरा दें, फिर हमारा ही नंबर आएगा। किसकी तरफ से आई थी? जो सैनी समाज के कुछ लड़के हैं, बहुत सी जगह से ये बातें आई। लेकिन मैं बात करूं नकुड़ विधानसभा की, बात करूं मैं गंगो विधानसभा की, मैं बिरादरीवादी नहीं हूं, ना बिरादरी पर बात करना चाहता हूं, चूंकि आपने इस तरह का इशारा किया तो लाजमी हो जाता है। यहाँ पे गंगो में भी गुर्जर समाज से विधायक आता है, और नकुड़ में गुर्जर समाज से विधायक आता है, और जहाँ के अब शामली की बात करें वहाँ पे प्रभावित स्थिति में है पूर्व मंत्री हमारे वीरेंद्र सिंह जी और उनके लड़के जिला पंचायत
अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे हैं, वो भी जो प्रभावित स्थिति में है। गुर्जर समाज की स्थिति क्या रही है पूरे लोकसभा पे, इसका बताओ। गुर्जर समाज हमें अच्छी खासी स्थिति में मिला है, लेकिन वोटिंग का जो परसेंटेज है वो डाउन हुआ है। उसमें क्या हुआ है, अब की बार उन्होंने इकरा ने बहुत अच्छी पॉलिसी से चुनाव लड़ा, उसकी पॉलिसी हमारे से अच्छी थी। वो हिंदुओं में गई, उसने कहीं 20-20, 30-30, 50-50 वोट अपनी खड़ी कर ली, और 20-20, 30-30, 50 वोट खड़ी होने से कुछ तो हमारा परसेंटेज डाउन रहेगा, 50-100 वोट हमारी उधर चली गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वरना अधिकांश उधर शामली की बात करें तो हम इक्का दुक्का गांवों को छोड़ के गुजरों के सब गांव में जीत रहे हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ पाया। वोट परसेंटेज डाउन होना बड़ा कारण मानते हैं। वोट परसेंटेज डाउन होना वो काम है जो वहां जो जो विरोध चल रहा था उसके कारण वो वोट परसेंटेज कम हुआ है। 5 विधानसभा में जो है सबसे लोकप्रिय विधानसभा जो है एमपी साहब की जो है लास्ट तक भी जो है गंगो विधानसभा रही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर रहा है हार का। 30-32 हजार वो वोट जो है जिससे जो है चुनाव जीते थे 2022 में, 18,000 वो वोट जिससे जो है बढ़कर जो है चुनाव हारे हैं। लगभग 48,000 का जो है 50,000 का अंतर रहा, या सीधा सीधा खा दिया जाए तो जो है 18,000 से वहाँ पे चुनाव हार जाते हैं, जबकि वहाँ से जीत जाना चाहिए था। एमपी साहब को बहुत प्रिय। वजह क्या मानते हैं गंगो में? गंगो अगर नगर की बात करूँ, आपसे चुनाव जो है हार के जा रहे हैं, इसकी वजह आखिर क्या रही है? इसकी वजह जहां तक मेरी जानकारी में, चुनाव के बीच में, चुनाव से भी 10-12 दिन पहले रिपोर्ट आ गई थी कि गंगो में जो है चुनाव अच्छा नहीं चल रहा। वहां की जो डेली समीक्षा होती थी, वहां के मंडल अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि वहां का पहले से ही ये आ रही थी रिपोर्ट कि भाई वहां काम अच्छा नहीं हो रहा। ये पहले ही रिपोर्ट आ गई थी 10-12 दिन पहले ही, और उनको चेता भी दिया था कि भाई आपके यहाँ काम अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की सभा थी उस दिन भी लोगों ने वहां थोड़ा थोड़ा वो किया था। जो लोकसभा संयोजक थे, प्रभारी जी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था हमारे से कि भाई अपने उसको कैंडिडेट को सावधान कर दो, गंगो की स्थिति ये है, वहां का संगठन अच्छा काम नहीं कर रहा। नकुड़ को भी आप ये कह रहे हैं, नकुड़ भी जीती हुई सीट है, गंगो भी जीती हुई सीट है। 2022 की अगर हम बात करें तो दोनों सीटों पर जो है रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि जो संगठन, क्या नकुड़ में भी जो संगठन की वजह कुछ रही है जिससे जो यहाँ पे डाउनफॉल पे जाने का कार्य हुआ है? नकुड़ में तो संगठन में हमारे राकेश वर्मा जी बहुत अच्छी मेहनत करते थे, मंडल अध्यक्ष। वो बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं, पैसे भी अपनी जेब से खर्च कर देते थे। उनका बीमार होना पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायी रहा, क्योंकि उसके बाद फिर जिम्मेदारी जिन लोगों पे थी, अध्यक्ष होता है खुद में, बाकी लोग बाग उधार के लोग बाग काम नहीं किया करते। तो यहाँ उनके बाद संगठन एक तरह से एक पंगु की स्थिति में था। मेन आदमी के बीमार हो जाने से बहुत काम खराब हुआ है। वो वाकई में अच्छे आदमी हैं, मेहनती बहुत हैं, टीम उनकी ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाई। थाने भवन की स्थिति अगर हम देखें समीक्षा में, थाने भवन क्या स्टैंड कर रहा है? थाना भवन पहले हम डाउन चल रहे थे, जो रिपोर्टें आ रही थी थाना भवन हम डाउन चल रहे थे, और बाद के 6-7 दिन में वो मंत्री जी ने बहुत मेहनत की है, सुरेश राणा जी ने, और उन्हें रात दिन एक किया। पहले नहीं किया? पहले डाउन थी स्थिति, पहले वो समय कहीं और दे रहे होंगे, क्लस्टर इंचार्ज थे, क्या वजह होगी वो जानते होंगे, समय नहीं दे पाए। लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके चुनाव उठाया, और थाना भवन विधानसभा जीते भी हैं, जो कि 22 में हारी हुई सीट थी। जाति है कि जाति नहीं? हैं? जाति है कि जाति नहीं, कहना चाह रहा हूँ कि जो जातीय विरोध था, क्या उसका भी इस चुनाव पे असर पड़ा है? हमें थाना भवन में ठाकुर मिला है, जीते भी हैं ठाकुरों गांव में। ठाकुरों के गांव में ये हुआ है कि परसेंटेज ज्यादा डाउन हुआ है, और इन जाटों के गांव में तो और अधिकांश परसेंटेज डाउन हुआ है। और जाटों के गांव में भी कुछ जगह स्थिति ये रही जहां प्योर जाट बाहुल्य गांव है, वहां भी जो है इकरा को अच्छा खासा वोट मिला, जिसको कोई देख ही नहीं रहा। सब बिरादरियों पे जा रहे हैं, जाट पे नहीं जा रहे। जाट का भी अच्छा खासा वोट इकरा को गया है। आने वाला था जाट का, आपने पहले जिक्र कर दिया। चलिए मैं बात करते हैं हम जो नौता पंचायत राजपूत पंचायत होती है और सरसा में जो पंचायत सैनिक पंचायत होती है, क्या उसका भी माकूल असर जो है इस चुनाव पे दिखाई दिया है, या समीक्षा में ऐसी कोई वजह आई है कि जैसे ये पंचायतें विरोध में पंचायतें ना होती तो रिजल्ट कुछ और होता? जैसे ठाकुर समाज की पंचायतें हुई हैं, उसका निगेटिव असर ये रहा कि हमारा वोट परसेंटेज डाउन हो गया। पहले जहां हम गंगो विधानसभा में शुरू से ही वहां नानोता ब्लॉक में लीड लेते थे, वो उतनी हम लीड नहीं ले पाए, क्योंकि जो विरोध था वो लोग बाग जो वोट नहीं डालना चाह रहे थे वो घर बैठ गए, वो भी अदृश्य नुकसान था। वैसे हमें
उसमें अच्छा वोट मिला है, जीते भी हैं अधिकांश गांव में, लेकिन लीड नहीं मिली। वही नुकसान है। एक चीज सामने निकल कर आ रही है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा था कि गठबंधन का ज्यादा फायदा है। गठबंधन रालोद को हो गया जिसने गठबंधन किया है, जयंत चौधरी को ज्यादा फायदा हो, दोनों सीटें अपनी निकाल के ले गए हैं। जहां हमें फायदा मिलना चाहिए था, कैराना की मैं बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रहा हूँ, और तमाम जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आरएलडी का प्रभाव उसका जो उस तरह का लाभ नहीं दिखाई दिया है इस चुनाव में, जिसका अपेक्षा आरएलडी से की गई थी गठबंधन के दरमियान। देखिए, गठबंधन तो हो गया, लेकिन दोनों पार्टियों के लोगों के दिल नहीं मिले। वो भी गठबंधन थोड़ा लेट हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल का भी। और राष्ट्रीय लोकदल का लेट गठबंधन होने से दोनों पार्टियों के वर्कर आपस में मिला के काम नहीं कर पाए। और क्योंकि मैं भी थाना भवन काउंटिंग में, मैं थाना भवन विधानसभा पे था, और जो जाट बाहुल्य गांव हैं और जो ठाकुर बाहुल्य गांव हैं, उन पे खासकर मेरी निगाह थी। और दूसरी दूसरी शामली विधानसभा की भी, और अब तो पांचों विधानसभाओं की सूची है, तो वहां भी रिजल्ट अधिकांश में यही निकल का है। एक तो उन गांवों की जाट बाहुल्य की तो परसेंटेज बहुत डाउन रही, 50% से भी नीचे रहा। और वहां पे भी जो प्योर बाहुल्य गांव है, वहां पे भी ग्राहक को वोट मिलता दिखाई दिया। जो उम्मीद है पन्ना प्रमुख से की जा रही थी कि प्रमुख जो है अपने स्तर से वोट निकाल के लाएगा, या जो बूथ स्तर के जो कमेटियां थी वो उनको काम करना चाहिए, वोट निकाल के लाएंगे, क्या इस चुनाव में उन लोगों ने ये माकूल काम नहीं किया जिनके उनसे जो अपेक्षा की गई थी? कुछ जगह तो कुछ संगठन के लोग बाग तो ऐसे थे, उन्हें हमारे एजेंट भी नहीं बनाए। जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, कुछ विधानसभाओं में तो हमारे एजेंट भी नहीं बनाए। बस्ता पकड़ने वाले भी नहीं मिले? नहीं, बस्ता पकड़ने वाले थे, बस्ता दे के जिम्मेदारी नहीं लगाई। बस्ता जो 1000 रुपए के चक्कर में बस्ता किसी और को दे दिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि विपक्षी बस्ता लेके चले गए? नहीं, विपक्षियों ने तो बस्ता नहीं लिया, लेकिन 1000 रुपए के चक्कर में एक दो बूथ पे हो सकता है मुस्लिम बाहुल्य 1000 ले गए हों। 1000 ले गए हों, लेकिन इसमें संगठन की भी बहुत बड़ी विफलता है कि एक तो कुछ जगह तो जब चुनाव वाले दिन घूमे, वहां निकल के आया कि भाई यहाँ हमारा एजेंट नहीं है, यहाँ हमारा एजेंट नहीं है, उसकी ये निष्क्रियता रही। और ये जो बूथ प्रबंधन का काम है, इसमें भी कहीं ना कहीं लचीलापन रहा है। गठबंधन का फायदा जो है आरएलडी को ज्यादा हुआ या बीजेपी नुकसान में रही है? इधर तो हमारे इसमें मंडल में तो आरएलडी को, मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूँ, सर्किल जहाँ पे जाए आरएलडी प्रभावित करती है। देखो इतनी जानकारी तो मुझे हद से ज्यादा तो है नहीं, लेकिन मुझे इधर तो ये लग रहा कि जो कैराना में फायदा मिलना चाहिए था वो हुआ नहीं हुआ? वो फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इससे ज्यादा जाट हमने पहली बार मिला। बिल्कुल भी नहीं हुआ। नहीं, मेरे शब्दों के चयन में और आपके में अलग अलग फर्क है। पिछली बार जितना हमें जाट मिला था उससे कम मिला अब की बार। क्या कोई चूक रह गई प्रत्याशी की तरफ से? जो चुनाव में चूक हट जाती, पैनी निगाह होती, बूथ पर जाके काम करते, सक्रिय बढ़ जाती, चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता? या केवल एक एक कमेटियों ने काम नहीं किया, चुनाव उलझ के रह गया, जाति में उलझ के रह गया, इसमें उलझ के रह गया, चेयरमैन का जिक्र आपने किया, कहीं किसी और का जिक्र आपने किया, कोई व्यक्तिगत चूक भी नजर आ रही है समीक्षाओं में कि काश ऐसा हो जाता तो रिजल्ट कुछ बेहतर होता? देखिए, कैंडिडेट हमारे बहुत अच्छे सरल स्वभाव के आदमी हैं, उन्हें पूरी लोकसभा में कहीं कोई पार्टीबाजी नहीं करी। तो कैंडिडेट का तो जो टिकट होने के से पहले हर आदमी अपना टिकट मांगता है, वो विरोध स्वाभाविक है। कहीं भी किसी भी सीट पे जाओ आप, इतना तो विरोध कैंडिडेटों का होगा ही। अगर विरोध ना हो तो फिर चुनाव ही क्यों हो, तो इतना तो चलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कैंडिडेट हमारे ज्यादा अच्छे हैं, वो आखिर इस टाइम तक बर्दाश्त करते हैं जितना करना नहीं चाहिए। लिमिट से ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, नेताओं को भी वर्कर को भी। तो उनकी सादगी का, सज्जनता का लोगों ने फायदा उठाया। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अन्याय हुआ है, एक गौ हत्या हुई है। उन लोगों को इसका पाप भी लगेगा जिन लोगों ने ये किया है। और आप भविष्य में देख लेना, जिन जिन ने इनके साथ गद्दारी करी है वो जो है कभी सफल नहीं होने के शिकार हो जाएंगे। उनको परमात्मा शिकार करेगा, पब्लिक नहीं। अच्छा, एक और चीज, आज की तारीख में सोशल मीडिया वैसे भी इतना हावी है कि प्रत्येक आदमी का कोई समीक्षा करे ना करे, प्रत्येक आदमी के मनों में बस जाती है। उसके मन में से नहीं निकाल सकते आप कि भाई इसने विरोध किया, सबको पता।
पूरी लोकसभा में सबका सबको पता किसने किसका विरोध किया। आप किसी बच्चे से पूछोगे तो वो भी बता देगा। समीक्षाओं में कैंची कट चलेगी, पर कटे जाएंगे, ऐसी कोई मोहर लगी है जानकारी आपको? ये तो पार्टी नेतृत्व का कार्य है, इसके बारे में तो कोई निर्णय लेंगे जो सक्षम नेता हैं, जो अधिकृत हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए और समीक्षा पे पर्टिकुलर बातचीत करने के लिए और वो चीज़ें सामने लाने के लिए, वो तथ्य सामने लाने के लिए जिनका यह जनता को आखिर इस चुनाव में वजह क्या रही है, चुनाव की हार जीत की, इन तमाम बातों पर, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। धन्यवाद जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।